बोले मैंने आज से निष्काम कर्म छोड़ दिया, मैं आज से सत्संग नहीं करूंगा। भाई क्यों नहीं करूंगा? कि मेरे को बहुत दुख तकलीफ आती है। जो सामने वाला है ना भगत, उसका जो मित्र मैट है वो बहुत हमारे से झगड़ा करता है, मैं आज से सत्संग बंद कर देती हूँ। जो कच्ची गुड़ानी है ना वो ऐसा ही करती है, आज सत्संग करेगी कल बंद कर देगी, क्योंकि मेरे को झंझट लगता है। इसका मतलब है तुम निष्काम हुआ, तुमको कुछ चाहिए ना, कीर्ति चाहिए ना, निंदा होगी तो तुम सत्संग बंद कर दोगे। कोई से चला गया दूसरे के पास, तुम सत्संग बंद कर देगा। या हमने इतनी मेहनत किया, हमने ऐसा किया, धूप में छांव में से घर में गई, आज वो चली गई, मेरी शिक्षा नहीं चली गई, ये सब शिक्षा हमारा चला जाता है दूसरे के पास, मैं सत्संग बंद कर देता हूँ। ये निष्कामी कैसे हुआ? जो करने वाला है सोई बंद करेगा, जो सत्संग करता ही नहीं है, जो गुरु ही उसके मुख से बोलता है, वो सत्संग बंद क्यों करेगा? अपनी इच्छा से जिसने किया ही नहीं है वो बंद क्यों करेगा? जो अपने को गुरु दूसरे को शिष्य समझता ही नहीं है, वो सबको एक समान समझता है, अपना आप समझता है, वो बंद क्यों करेगा? खोलेगा क्यों? ये सत्संग कहीं खोलने और बंद करने का है? अरे ज्ञानी के सामने जो टक्कर खाएगा उसके अंदर से ज्ञानी निकलेगा ना, ये तो सत्संग हो ही जाएगा ना। यहाँ भी ज्ञानी बैठेगा तो क्या बोलेगा, उसके जबान से क्या निकलेगा? तुम्हारी तरह अज्ञान निकलेगा क्या? तो जहाँ भी बैठेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही करुणा का वो सागर है, उसके अंदर ही दया है, उसके अंदर ही करुणा है। तो जो भी दुखी देखेगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसकी करुणा हो जाएगी, न चाहते हुए भी वो उसको मदद करके ही बैठेगा, लेकिन वापसी की इच्छा भी नहीं करेगा। तो मेरे को गाली देवे, नहीं आवे सत्संग में, सारी उम्र छोड़ देवे, क्या भी करे, हमको कोई चिंता ही नहीं है। ये हुआ निष्कामी, जो सच्ची दिल से किसको प्यार करता है एक बारी, या किसको ज्ञान देता है और किसके लिए कुछ सोचता है, संकल्प करता है, उसको आप ही जाके कभी न कभी फल उसका निकलेगा। ज्ञानी को उसकी चिंता भी नहीं, शांत में बैठता है, क्योंकि उसने दूसरे से कोई मेहरबानी नहीं किया, दूसरे को कुछ नहीं बताया, अपने आप के लिए ही करता है सब। तो दूसरे को देखता भी नहीं है दूसरे क्या किया क्या नहीं किया। तो निष्काम कर्म का बहुत बड़ा इसमें गीता में तो खास करके एक अध्याय में निष्काम कर्म, तुम निष्कामी बनो, तुम निष्कामी बनो, तुम कुछ नहीं चाहो, ब्रह्मलोक तक भी सुख तुम नहीं चाहो, ये इंद्रियों का सुख भी तुमको चाहना नहीं हो रहा, कोई भी चाहना तुम्हारे अंदर नहीं हो रही। तो मैं सुख लियो पर सुख देता रहूं सारी सृष्टि को देने वाला, और मांगने वाला नहीं, चाहने वाला नहीं, इच्छा नहीं अंदर में, वो हुआ निष्कामी। उसी से सारी दुनिया का उद्धार हो सकता है। वो ज्ञान जेका निष्कामी है क्या ॾिनो हूंदो आहे, हुन बि वरी अहिड़े श्रद्धा सां ॿुधो हूंदो त उहो कॾहिं नाश थियण जी, भले 100 साल वो सत्संग में न अचे, त अॼु वञी हुन सां ॻाल्हाईंदीअ त तूं उहो ई ज्ञान ॻाल्हाईंदे जेतिरो गुरू ॾिनो हूंदो, त बराबरि उहो ज्ञान हुनखे कथा में ईंदो हूंदो टाइम ते। थी नथो सघे जो केरु ज्ञान ॿुधे ऐं अॻिले खे फ़ाइदो न थिए। श्रद्धा सां ॿुधो हूंदे, गुरूअ में भॻवान जी भावना रखी हूंदई, उहो कॾहिं बि ख़ाली न, कॾहिं बि बिजु नाश करण जी कोन्हे। उनजे अंदरि कई फ़ाइदा पिया हूंदा ऐं हू पाण ई ॿुधाईंदो तोखे, भई हू हीअं ज्ञान ॿुधो, 20 साल ॿुधो, 30 साल ॿुधो, पर मूंखे हेतिरा फ़ाइदा पिया, मूंखे अॼु ॾींहं ताईं वो ज्ञान यादि है, कैसा बड़े कुछ निकले। समझो तुमने किसको ज्ञान सुनाया, वो जाके आज आपघात करता है मन की वजह से, तो भी ज्ञानी के ऊपर पाप नहीं है। ज्ञानी के अंदर लकीर भी नहीं पड़ेगी तो मेरे वजह से इसने भाई ऐसा किया, उसने अपने ज्ञान की अज्ञान की वजह से ऐसा किया, क्योंकि मैं निष्कामी हूँ, मैंने उसको सब राइट सुनाया, मैंने इंसाफ से चला, मेरे को उससे कुछ मांगता भी नहीं था, अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से मैंने उसको समझो ज्ञान दिया, प्यार किया, सब कुछ किया, तो भी वो अपने मन के स्तर होने से, अपनी मन की वासना होने से, या उसने अपने मन को नहीं मार सका, उसने उसको अपने मन बहुत दुखी किया, राज्य को प्राप्त हुआ। शरीर की दलदल से ऊपर उठता है, जिसका मोह कहाँ भी नहीं है, अभी किसी में भी नहीं है, किसी भी नाम रूप में नहीं है, किसी भी पदार्थ में नहीं है, किसी भी सुख में मोह नहीं है, तो वो अभी सुनने योग्य और सुनने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है। जो भी तुमने सुना है, स्वर्ग का सुख ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा फल चाहिए, ऐसा फल चाहिए, जो भी तुमने सुना है उसी से भी वैराग उत्पन्न होता है, और सुनने योग्य कुछ नहीं बचता है बाकी। भाई कोई दुनिया में कोई सुख भी है जो मैं सुनूं, कोई बात देखूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अभी जब मोह ही नहीं है तुमको, तो ज्ञान भी सुनने के लिए तुम्हारे नहीं बचेगा, जो सुना है वो भी भूल जाएगा, सुनने योग्य कुछ नहीं बचेगा, नहीं स्वर्ग का सुख, नहीं ज्ञान, नहीं अच्छा नहीं बुरा, कुछ भी तुमने जो भी सुना है उसी से तुम ऊपर उठ गया, क्योंकि मोह ही निकल गया, तो अभी बाकी सुनेगा क्या, काम तो पूरा हो गया। अर्जुन का मोह निकल गया तो उसने ज्ञान भी बंद कर दिया कृष्ण ने,
क्योंकि उसने बोला तुम्हारे अध्यात्मक ज्ञान से मेरे मन का मोह जो है वो नाश हो गया, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मेरे को स्वरूप की स्मृति हो गई है। तो बोलते जब भी मोह की दलदल से तुम ऊपर उठ गया, किसी में भी मन नहीं है, किसी में भी मोह नहीं है, किसी में भी आसक्ति नहीं है, तो अभी तुम कौन सा फल जाएगा? जो भी दुनिया में सुना हुआ है फल, ब्रह्म लोक तक भाई ऐसा फल है, ऐसा फल है, ये लोक है, ये ऐसा है, परलोक में ऐसा मजा है, ब्रह्म लोक में ऐसा मजा है, ऊपर जाने से देवताओं के लोक में ऐसा मजा है, जो भी सुना है अभी तक उसी से वैराग उत्पन्न होगा। तो मेरे को कुछ फल नहीं चाहिए, सुनने योग्य भी कुछ नहीं रहेगा, कोई भी बात ऐसी सुनने योग्य नहीं रहेगी जो जाके किसी के पास तुम सुनेगा भाई मैं कुछ नई बात सुनूं। तुम्हारा मोह निकल गया, शक्ति निकल गई, तो मोह से ऊपर उठ गया, आत्मा में टिक गया, तो अभी सुनेगा क्या? किसके पास जाएगा सुनने के लिए? सुना सुनाना खत्म हो गया, सुनने योग्य भी कुछ नहीं रहेगा, जो सुना है वो भी भूल जाएगा क्या सुना है, ज्ञान अज्ञान दोनों ही भूल जाएगा। नहीं तुम दुनिया में जो बातें सुनी है, जो भी स्वर्ग का सुख भी सुना है वो भी भूल जाएगा, और जो ज्ञान और अज्ञान सुना है वो भी भूल जाएगा। जब मोह ही तुम्हारा नष्ट हो गया, तुम आत्मा में टिक गया, तो भी सुनना सुनाना बंद हो गया, अभी सुनने योग्य कुछ नहीं रहेगा, नहीं से भी। और जो ज्ञान सुना अज्ञान सुना उसका भी भूल जाएगा, अभी वो आत्मा में टिक जाएगा, अभी बाकी क्या याद आएगा, क्या सुनने की इच्छा होगी? मैं जगह कहा मैं सुनूं, क्या सुनूंगा? जिसके मुंह की दलदली छूट गई, दलदल से ऊपर उठा मतलब शरीर से ऊपर उठ गया, आत्मा में टिक गया, उसके लिए कुछ भी सुनना सुनाना कुछ है ही। मोह की बीमारी तो सब कुछ है, आसक्ति मोह, कहाँ भी मन अटका हुआ है तब तक ज्ञान की भी जरूरत है। दिया वो सभी शरीरों से ऊपर उठ गया, जो देह अध्यास जिसने छोड़ दिया, देह का अभिमान के मैं शरीर हूँ, जिसका शरीर में ही आसक्ति नहीं रही तो बाकी दूसरे में आसक्ति क्या रहेगी? पता नहीं देह का उनको तो औरों से क्या मतलब है। जो अपने देह से ही ऊपर चढ़ गया तो दूसरे के देह में कैसे फंसेगा? जो अपने देह में अटका पड़ा है वो दूसरे को भी देह समझ के अटक जाएगा। तो जब अपने देह से ऊपर चढ़ेगा तभी सभी देहों से ऊपर चढ़ गया, वो आत्मा में टिक गया, पीछे उसके लिए सुनना सुनाना कुछ नहीं।